पूछा है, ओम के नाद का इस कुंडलनी ऊर्जा में क्या महत्व व उपयोग है? ओम का नाद बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है। इनर हार्मनी मेडिटेशन में हम लोग ओम के नाद का उपयोग करते हैं। जो कुंडलिनी के साधक हैं, जो उसमें गहरे प्रवेश किए हैं, वो जानते हैं ये ओम सातवें शरीर की घटना है, एक्सपीरियंस ऑफ सेवेंथ बॉडी, जिसे तुम अनुभव करते हो अपने मनस शरीर पर, चौथे शरीर पर। बस यही सारा उलझाव है। ओम की साधना सीधे सीधे कभी भी नहीं करनी है। ओम की जिस सिंक्रोनाइज चैंटिंग का हम ध्यान में उपयोग यहाँ अनंत पथ पर करते हैं, उस पे सजगता अनिवार्य शर्त है। बिना सजगता के अगर कोई ओम की चैंटिंग में, ओम के नाद में प्रवेश करता है तो वो स्वप्नों में खो जाता है, वो भ्रमों में खो जाता है। इसीलिए ओम एक बड़ा ही तकनीकी शब्द है। वस्तुतः वो शब्द ठीक ठीक अर्थों में है भी नहीं। शब्द और निःशब्द के बीच झूलती हुई कोई घटना है ओम। अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड में प्रकट होते समय घटता है ये नाद, अव्यक्त से व्यक्त में आते समय, जिसको कहते हैं कि सारे धर्म और संस्कृतियों में तुम अगर खोजने जाओगे तुम्हें ये बात मिलेगी कि सबसे पहले शब्द था। तुम सुनते हो शब्द ब्रह्म है। शब्द का ब्रह्म होने से तात्पर्य इसी ओम से है, इसी ओंकार से है। भीतर गहरे में एक ध्वनि का संसार है, एक नाद का संसार है। तुम्हारे चारों ओर अभी भी एक नाद का संसार है। तरह तरह के नाद गतिमान हैं। बहुत सूक्ष्म अनुभवों में जब देखा जाता है तो पाया जाता है कणों के कंपन में भी एक नाद है, एक संगीत है। तुम्हारे उठने बैठने बोलने में तो तुम्हें वो तरंग और वो संगीत अनुभव में आ भी जाता है, लेकिन क्या मौन में तुम्हें वो नाद कभी अनुभव में आता है? मौन को अगर ना भी अनुभव कर पाओ तो सन्नाटे को तो सभी ने कभी न कभी अनुभव किया ही होगा। अगर तुम ठीक ठीक सन्नाटे वाली जगह पर पहुंच जाओ तो उस सन्नाटे की भी एक आवाज होती। कहते हैं सन्नाटा भी बोलता है, सन्नाटे की भी एक भाषा होती है, वो खाली नहीं है। शून्य की भी एक ध्वनि है। ओम इसी शून्य से उठती हुई एक सूक्ष्म ध्वनि है, जिसे चौथे शरीर को उपलब्ध हो रहा साधक बहुत मध्यम स्वर में सुनता है। वो केवल उसे सुनता है, उसकी प्रतीति करता है, और ये अनुभव बड़ा ही आनंद से भरा होता है, बहुत ही आनंददायी अनुभव होता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण साधना का जो विषय घटता है वो ये है कि अगर तुम उस सूक्ष्म नाद में जाग गए, जागे रहे, तो फिर तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। तुम और गहरे धीरे धीरे प्रवेश कर जाओगे। लेकिन अगर तुम जागे हुए नहीं रह पाए तो तुम यहीं पर अपने स्वप्न जगत में खो जाओगे। ओम में 3 ध्वनियां शामिल होती हैं, आ, उ और मा। ये तीनों तल तुम्हारे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से जुड़ते हैं। तुम्हारी जागी हुई अवस्था, तुम्हारी स्वप्न की अवस्था और तुम्हारी गहरी निद्रा की अवस्था, जहां कोई स्वप्न नहीं। यहीं पर एक बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अगर तुम थोड़ा सा भी चूके तो तुम स्वप्नों में खो सकते हो,
तुम सुषुप्ति में खो सकते हो। सुषुप्ति अर्थात डीप स्लीप। समाधि भी उस डीप स्लीप की तरह से होती है, सुषुप्ति की तरह से होती है। हाँ, बस समाधि का थोड़ा थोड़ा अनुभव, थोड़ा थोड़ा स्वाद तुम्हारे ऊपर घटता रहता है। इसीलिए इस नाद के अनुभव में जब कोई साधक भटकता है तो वो बड़ा ही आनंदित दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः वो सुषुप्ति में चला गया है, गहरी नींद में चला गया है। लेकिन जब जागे हुए, फुल्ली अवेकन्ड, पूरी माइंडफुलनेस से तुम इस नाद का अनुभव करते हो तो एक चौथी अवस्था कही जाती है भारतीय दर्शन में, तुरीय की, उसमें तुम प्रवेश करते हो। वही बोध की अवस्था है, तुरीय की अवस्था। लेकिन जागृति अनिवार्य शर्त है। इसलिए ओम के प्रयोग में बहुत सावधान रहो। संबुद्ध मित्रों के सानिध्य में जब तुम इस ध्वनि का उपयोग करते हो तो एक सेविंग ग्रेस होती है, लेकिन उसे तुम इतना औपचारिक मत बनाओ कि तुम उसकी ऐसे ही चैंटिंग करो, ऐसे ही तुम उसकी पूजा करो, ऐसे ही उसका तुम नाद करो, तो तुम फिर भटक जाओगे, तुम स्वप्न जगत में खो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो ओम ओम के जाप करने मात्र से ही बड़ी ही भ्रमपूर्ण स्थिति में चले गए हैं, और उनकी स्थिति करीब करीब वैसी ही है जैसी LSD, मेस्कलिन, गांजा अर्थात मारिजुआना इत्यादि ड्रग्स के उपयोग से पैदा होती है। इसीलिए कई संप्रदाय ऐसे भी चल पड़े जहां पर इन नशीले पदार्थों के उपयोग की आवश्यकता उन्हें प्रतीत होने लगी। भारत में भी तुम साधुओं को इन सारी चीजों का उपयोग करते हुए देख सकते हो। भांग का प्रयोग अगर तुम कभी करोगे तो तुम देखोगे तुम कैसे हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन कैसी बढ़ जाती है, तुम कैसे देवा स्वप्नों में खो जाते हो। अगर किसी ने उपयोग किया होगा तो वो इसे जानता होगा। ओम के भी दुरुपयोग से वही स्थिति पैदा हो जाती है जो इस किसी प्रकार के नशे से पैदा होती। तो जो लोग, अब देखो शंकर जी के साधक, अब शिव के साथ भारत में ओम को बड़े ही मौलिक रूप से जोड़ दिया गया। ओम को जोड़ने का तात्पर्य था मौलिक ऊर्जा से जोड़ने का संकेत, यूनिफिकेशन ऑफ स्टैटिक एनर्जी एंड डायनेमिक एनर्जी, यिन और यांग का मिलन, स्त्री पुरुष ऊर्जा का संतुलन। लेकिन यहीं पर अगर ऊर्जा का भटकाव होता है तो वही स्थितियां पैदा होती हैं जो भांग, मारिजुआना, LSD जैसे नशों से पैदा होती। तो ये एक प्रतीक था कि जब तुम ओम की साधना में प्रयोग कर रहे हो तो तुम सावधान रहो, क्योंकि ऐसे ही नशीले पदार्थों वाली स्थितियां तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती हैं। तो बहुत सारे साधु और बहुत सारे संप्रदाय इसी में खोकर रह गए। कुछ इन नशीले पदार्थों के उपयोग में खोकर रह गए और कुछ दिवा स्वप्नों में खोकर रह गए। किसी को कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं तो किसी को शिव के दर्शन हो रहे हैं, तो किसी को पार्वती के दर्शन हो रहे हैं, तो किसी को किसी के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद, दर्शन के बाद वो व्यक्ति कैसा है? सामान्य, सारी वासनाओं और सारी क्षुद्रताओं से भरा हुआ। तो फिर हैरानी होती है कि तुम कैसे अनुभव से गुजरे थे। तो नशे में भी क्या होता है, तुम अचानक एक ऊंचाई लेते हो फिर नीचे आते हो, और ऊंचाई से नीचे गिरते हो तो कई बार ज्यादा झटका लगता है। ड्रग्स में लो कट होता है। जब ड्रग्स का कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो पहले वो हाई कट पे जाता है और जब गिरता है तो लो कट पे चला जाता है, फिर एक गहरा विषाद, गहरा डिप्रेशन उसे पकड़ता है। तो जो साधु संत संप्रदाय ओम के इस सूक्ष्म नाद का उपयोग सोए सोए करते रहे, वो उसी हाई और लो कट में खोकर रह गए। इसीलिए उन्हें एक बेचैनी रहती थी कि मुझे जाप का उपयोग करना है। वो जाप को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बंद करेंगे तो स्वप्न खो जाएगा। स्वप्न चलता रहे तो जाप जरूरी है।
ओम से मिलते जुलते बहुत सारे और जाप भी आविष्कृत हुए, तुम उनका उपयोग कर सकते हो। ध्यान किसी भी जप से विपरीत है, वो परिपूर्ण सजगता, परिपूर्ण जागरूकता है। कुंडलनी ऊर्जा भी परिपूर्ण जागरूकता है। इसीलिए पिछली बार मैंने कहा था कुंडलनी का प्रतीक सर्प से जोड़ा गया। सर्प वो भी खतरनाक सर्प, जैसे शिव के गले में तुम कोबरा देखते हो, काला नाग। कृष्ण के प्रतीक में तुम देखते हो वो यमुना में उस कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, वो जो बड़ा खतरनाक सर्प था। फिर तुम एक प्रतीक और देखते हो, विष्णु शेष शैया पर सोए हुए हैं, जिसके हजारों फन हैं, खतरनाक सा विष है उसमें, तुम सोए तो तुम्हें मार देगा। कुंडलनी ऊर्जा के जागरण में भी बहुत अनुभव घट सकते हैं, लेकिन अगर तुम सो गए, अगर वो सजगता खोई, तो जैसे सर्प का विष कोबरा का तुम्हें समाप्त कर देता है, ऐसे ही ऊर्जा का भटकाव भी तुम्हें समाप्त कर देता है। तो बहुत ही जागरूक रहना है, उसका जाग कर उपयोग करना है। और एक बात और अपने अंदर ध्यान ले लें, साधना का एकमात्र अर्थ है परिपूर्ण जागरण, कंप्लीट अवेकनिंग, टोटल अवेयरनेस, बस। और इन आधारों पर अगर तुम यात्रा करते हो तो फिर भटकाव कहीं नहीं।